Namaskar, my all dear aspirant for CUET 2022. We are here completing the syllabus for the subject English. I'm Shikha, your mentor, to help you in the completion of this syllabus. Last video, we have completed the subject verb concord. Half of the concept have been done. Today, I will cover up the remaining concept for this topic. ठीक है, subject verb concord. तो लास्ट टाइम तक हमने देख लिया था इंडेफिनिट प्रोनाउंस वी हैव कवर्ड एंड वी हैव कवर्ड द सब्जेक्ट रिलेटेड और कनेक्टेड विद एंड और नॉर, जितने भी आपके एज वेल एज टुगेदर विद, जितने भी इसके साथ आए थे वो हमने देख लिए थे. फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज के हिसाब से सब्जेक्ट देख लिए थे. आज हम सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉशन से. मीन्स देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट. Sometimes modifiers will get between subjects and adverbs, but these modifiers must not confuse the agreement between the subjects or and its verb. अब यहाँ पे ये क्या है, modifiers का मतलब क्या हो गया? modifier से मतलब आप ये समझ सकते हो कि भाई subject और verb के बीच में या कोई आ गया है या subject के बीच में ही कोई आ गया है. यानी कि subject जितना बड़ा होगा, कोई ग्रुप में हो तो उसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है. तो ये जो modifiers होते हैं इनसे हमको confuse नहीं होना है. ठीक है, क्या करना है, अग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो वैसा ही रहेगा. द मेयर हैज हु हैज बीन कन्विक्टेड अलोंग विद हिज 4 ब्रदर्स ऑन 4 कोर्ट्स दैट हैज बीन ट्राइड. ठीक है, यहाँ पे क्या देखा है हमने, द मेयर हु हैज बीन कन्विक्टेड अलोंग विद हिज 4 ब्रदर्स on 4 counts of various crimes, but who also seems like a cat to have several political lives is finally going to jail. ये क्या है, एक सेंटेंस है यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पर जो फाइनल जो मेन वर्ब आई है वो कहाँ आई है, ये रही. और सब्जेक्ट क्या है ये. अब ये सब्जेक्ट नहीं है पूरा, इसमें बहुत सारे मॉडिफायर्स आए हैं. मॉडिफायर्स मतलब जो मॉडिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं भाई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. मॉडिफायर्स क्या होता है, जो मॉडिफाई करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हैं सब्जेक्ट के लिए. तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट है हमारा मेयर. देखो मेयर के बाद अब देखो ये ध्यान से कॉमा भी आ रहा है. अब कॉमा के बाद का पता चला कि भाई कॉमा के बाद मीन्स वट एवर द इन्फॉर्मेशन इज कमिंग दैट इज रिगार्डिंग टू मेयर. कॉमा का मतलब यही होता है, सब्जेक्ट के बाद अगर कॉमा आए तो उसके आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो उससे ही रिलेटेड है. सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. अब यहाँ पे देखो हु हैज बीन कन्विक्टेड, यहाँ पे हु किसके लिए आया है, अगेन मेयर के लिए आया है. हैज किसके अकॉर्डिंग आया, मेयर के अकॉर्डिंग, सिंगुलर आया है. कन्विक्टेड अलोंग विद हिज 4 ब्रदर्स ऑन, अभी देखो यहाँ पे क्या आया, अलोंग विद हिज. अलोंग विद हिज आया, जैसे हमने पढ़ा था एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद हिज. यहाँ पे हमेशा सिंगुलर रिगार्ड करते हैं. 4 ब्रदर्स ऑन 4 कोर्ट्स ऑफ वेरियस क्राइम्स बट हु ऑल्सो सीम्स. यहाँ पे ये फिर से हु आया है, किसके लिए आया है, मेयर के लिए आया है. और ये जो मेयर के लिए हु आया है, इसमें देखो सीम्स, ये भी उसके अकॉर्डिंग आया है. सीम्स क्या मतलब, इसी के अकॉर्डिंग तो आया है, मेयर के अकॉर्डिंग. लाइक अ कैट, यहाँ पे ये लाइक अ कैट, यहाँ पे ये सिर्फ दिया गया एक मॉडिफाइड, कैट के जैसा. यहाँ पे लाइक में लाइक्स नहीं आएगा क्योंकि ये लाइक इज नॉट रिलेटेड विद द सब्जेक्ट, इट इज जस्ट अ मॉडिफायर, सिर्फ मॉडिफाई के कैट के जैसा. to have several political lives is finally going to jail. मतलब मेयर कैसा है, बहुत सारे कन्विक्टेड हैं, वो कन्विक्टेड है बहुत सारे मामलों में, along with his 4 brothers. 4 ब्रदर हैं उसके, वो भी उस मामले में हैं. और 4 counts of the various crimes, मतलब बहुत सारे क्राइम में वो लोग इंडल्ज हैं. कौन कौन, मेयर और उसके ब्रदर्स जो हैं. बट यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन है, मेयर के बारे में बात कर रहे हैं. जो कॉमा हु यहाँ पे मेयर के लिए आया है, हु ऑल्सो सीम्स लाइक अ कैट, वो कौन है, क्या लाइक कैट, कैट के जैसे हैं. भाई कैट कैसी होती है, थोड़ी कनिंग मानते हैं ना हम उसको, तो वैसी ही है वो. टू हैव सेवरल पॉलिटिकल लाइफ, इनकी बहुत सारी, एक पॉलिटिकल लाइफ्स नहीं है, बहुत सारे अलग अलग फ्रेजेस है, पर्सनालिटीज हैं डिफरेंट. एंड अब क्या है, इज फाइनली गोइंग टू जेल. तो ये इज किसके लिए आ रहा है, मेयर के लिए आ रहा है, इतने सारे मॉडिफायर्स के बाद. तो भाई अभी देखो लेवल क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल है. तो दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू वेरी इजी, जस्ट यू कैन जस्ट सॉल्व इन वेरी लेसर ऑफ द टाइम, और बहुत ईजी ऐसे तो देंगे नहीं. तो हमको प्रिपरेशन भी फिर वैसे ही करनी है ना. तो मॉडिफायर्स के साथ अगर सब्जेक्ट आता है दैन इवन यू हैव टू नॉट गेट कंफ्यूज, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाओगे. फॉर द सुपर एडवांस स्टूडेंट इफ वील से, यहाँ पे कुछ इस तरह के सेंटेंसेज हैं जो आपके लेवल ऑफ द प्रिपरेशंस को बताते हैं कि कैसी चल रही है. इफ योर सेंटेंस कंपाउंड्स अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव सब्जेक्ट इन वन ऑफ द प्लूरल, कैसा है, कंपाउंड
का मतलब क्या बताया था मैंने, टू, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एंड एक प्लूरल है और एक कैसा है, सब्जेक्ट है, एंड द अदर इज सिंगुलर। एक प्लूरल है, एक सब्जेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव है। द वर्ब शुड अग्री विद द पॉजिटिव सब्जेक्ट। ऑब्वियसली किसके अकॉर्डिंग होगी, पॉजिटिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो अग्री होगी। दिस इज अ न्यू थिंग, तो हम पॉजिटिव के साथ जाएंगे। द डिपार्टमेंट मेंबर्स बट नॉट द चेयर हैव डिसाइडेड। अभी यहाँ पे क्या है देखो, तो एक ये रहा डिपार्टमेंट मेंबर्स एंड एक सब्जेक्ट हमारा रहा नॉट चेयर। चेयर का मतलब चेयरमैन, ठीक है, यहाँ पे चेयरमैन किसी भी डिपार्टमेंट स्टोर का, नॉट द चेयर। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, द डिपार्टमेंट मेंबर्स, ये पॉजिटिव हो गया, नॉट द चेयर। ये जो नॉट आ रहा है, नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, नॉट आएगा उसके साथ, तो नहीं, नॉट किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, यानी कि नॉट इज रिलेटेड विद दिस सब्जेक्ट, तो हम इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो सिंगुलर आएगी, बट यहाँ पे वर्ब कैसी आ रही है, प्लूरल आ रही है। वाई, बिकॉज वी हैव पुट अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव सब्जेक्ट, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टूड। नॉट टू टीच अ वैलेंटाइंस डे। Now it is not the faculty members but the president। अब देखो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं। द फैकल्टी मेंबर, एक तो ये हुआ सब्जेक्ट और ये एक हो गया हमारा प्रेसिडेंट। अब सेंटेंस में क्या है, नॉट, यानी कि एक नेगेटिव है, एक के साथ नॉट आ रहा है, एक पॉजिटिव है, नॉट किसके साथ आ रहा है, फैकल्टी मेंबर मींस दिस इज प्लूरल, वी विल नॉट प्लेस अकॉर्डिंग टू द प्लूरल। व्हाई, बिकॉज इट इज नेगेटिव। पॉजिटिव के अकॉर्डिंग लगाएंगे, हु डिसाइड्स, इसमें ऐसा आ गया, देखो ये किसके अकॉर्डिंग आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट जो पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट वाज द स्पीकर नॉट हिज आइडियाज दैट हैज प्रोवोक्ड द स्टूडेंट्स टू राइट। इट वाज द स्पीकर, एक ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, एंड एक हो गया सब्जेक्ट हिज आइडियाज। नॉट किसके साथ आ रहा है, देखो यहाँ पे कॉमा आ गया, यानी कि नॉट इज कमिंग विद हिज आइडियाज, दिस इज प्लूरल, स्पीकर इज सिंगुलर, सो द वर्ब विल कम अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर। व्हाई, बिकॉज इट इज पॉजिटिव सब्जेक्ट। आई होप इट दिस concept is clear. Next देखो, sometimes after you know that the subject is singular or plural, you still can't decide which verb is singular or which is plural. कभी कभी होता है ऐसा भाई कि सिंगुलर है, प्लूरल है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किस तरह की वर्ब आएगी। सब्स्टिट्यूट इट फॉर द सिंगुलर एंड सब्स्टिट्यूट दे फॉर प्लूरल। सब्स्टिट्यूट का मतलब उसकी जगह, द सेकेंड प्लेस हु कैन टेक, ठीक है, जो भी सेकेंड चांस ले सके। तो सेकेंड जो सिंगुलर है उसकी जगह आप इट लगाओ, जो प्लूरल है उसकी जगह आप दे लगाओ, ये सब्स्टिट्यूशन हमको देना है। द वर्ब इमीडिएटली बिकम अपरेंट, उसके जैसी हो जाएगी, अपरेंट इज कॉल्ड उसके जैसी, या लाइक, ठीक है, लाइक दैट, apparent is called उसके जैसी हो जाएगी। Most parents mistakenly think that mumps has or have been eliminated as a childhood disease। mistakenly ये mumps एक disease होती है जिसको आप बोलते हो ना, यहाँ पे जो tonsils में जब raise हो जाता है part, तो दैट इज कॉल्ड मम्प्स। तो यहाँ पे क्या आया है, हैव और हैज बीन एलिमिनेटेड, उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। एलिमिनेटेड इज कॉल्ड रिमूव्ड, ठीक है, रिमूव्ड मतलब ऐसा नहीं है अब ये जैसे पहले रिगार्ड करते थे कि भाई टॉन्सिल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर बचपन में ही होते हैं, तो उन्होंने ये एलिमिनेट किया, ये रिमूव किया। Now here this it and they, this it has given that you have to decide, ये लिखना नहीं है, you have to just run your mind, you have to place either of the one and then put at the place जो आपको सब्जेक्ट परेशान कर रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। देखो, most parents mistakenly thinks that mums have, सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, वर्ब और सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना बहुत जरूरी है। सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, आप क्या बताओगे, ज्यादातर बताएंगे मोस्ट पैरेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वर्ब है, मोस्ट पेरेंट मिस्टेकनली थिंक दैट मम्प्स हैज और हैव। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। किसके लिए आई है ये हैज और हैव, मम्प्स के लिए, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मम्प्स, दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज नॉट द सब्जेक्ट। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इट इज नॉट नीडेड दैट सब्जेक्ट विल ऑलवेज कम इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। नो, सब्जेक्ट कहाँ पे आया हमारा, मम्प्स। अब देखो मम्प्स समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, आगे पढ़ते हैं हम। हैज और हैव बीन एलिमिनेटेड एज अ चाइल्डहुड डिजीज, क्या है ये, एक डिजीज है, डिजीज आर ऑलवेज रिगार्डेड एज सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मम्स के साथ आया है, प्लीज ध्यान रखेंगे ये सब्जेक्ट नहीं है। हैज बीन एलिमिनेटेड एज अ चाइल्डहुड डिजीज, मम्स एक डिजीज है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। तो यहाँ पे हमने मम्स को क्या रिगार्ड किया, नहीं समझ आ रहा, तो मम्स को आप ये बोलो इट और दे। क्या लिखोगे आप, डिजीज को इट बोलोगे या दे बोलोगे, इट बोलोगे ना तो सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो ये आपके हेल्प के लिए है, मतलब आप इनको सब्स्टिट्यूट कहाँ देना है हमें इनका, ये सब्स्टिट्यूट हमको देना है अपने माइंड में। आपको माइंड से सोचना है कि भाई इट आएगा या दे आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आ जाएगी। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं यहाँ पर
ये आपको ये बता दूं कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स मिस्टेकली थिंक्स दैट एक्सरसाइजेस, यहाँ पे ये लिख दिया एक्सरसाइजेस, ये लिखा मैंने एक्सरसाइजेस हैज और हैव बीन एलिमिनेटेड एज एन, अगर मैं यहाँ पे इसके लिए लिखती हूँ एक्सरसाइज के लिए तो एज एन ओल्ड एज प्रैक्टिस और हैबिट, ठीक है, हैबिट लिख देती हूँ, ओल्ड एज हैबिट या शेड्यूल आप बोल सकते हो। यानी कि ये इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि भाई ये समझा जाता है कि एक्सरसाइज है वो ओल्ड लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये समझा गया है कि ओल्ड लोग नहीं कर सकते हैं, तो ओल्ड एज प्रैक्टिस। अगर मैंने ये लिख दिया यहाँ पे ओल्ड एक्सरसाइजेस, अब एक्सरसाइजेस ये काउंटेबल है, आप इनको बोल सकते हो कि दे, इसके साथ आप अज्यूम कर सकते हो कि भाई इसके साथ क्या आएगा, यहाँ पर इसके साथ आएगा दे। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं दे, एक्सरसाइज को आप मान सकते हो दे, लेकिन मम्प्स को आप क्या मानोगे, मम्प्स को आप मानोगे इट, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइजेस हैव बीन एलिमिनेटेड और मम्प्स हैज बीन एलिमिनेटेड। आई होप इट इज क्लियर, समझ आया। जिस भी सब्जेक्ट में आपको कंफ्यूजन है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, उसके साथ सब्स्टिट्यूशन रख के देखो इट या दे एंड अकॉर्डिंग टू दैट वर्ब विल कम। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ये भी पार्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का। रिलेटिव मींस रिलेशन, किस चीज का रिलेशन, प्रोनाउन का रिलेशन, किससे रिलेशन, सब्जेक्ट और वर्ब से। हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब पढ़ रहे हैं, तो प्रोनाउंस का जो भी चीज आएगा वो उसका रिलेशन किससे होगा, सब्जेक्ट से होगा ना। देखते हैं क्या है। हु, whom, which and that are either singular or plural depending on the words they refer to। कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, who होता है, whom होता है, which and that। ये क्या होते हैं, या तो सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं। किस पे डिपेंड करता है, द वर्ड्स दे आर रेफरिंग टू, किस चीज को रेफर कर रहे हैं, बिल्कुल देयर और हैर के जैसे, ठीक है। उसके आगे जो वर्ड आता है उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आती है। द सेल्स मैनेजर इज अ गुड रिसर्चर हु स्पेंड्स a great amount of time surfing the web for information। क्या है भाई सब्जेक्ट, ये रहा हमारा सब्जेक्ट द सेल्स मैनेजर, और ये आ गया हमारी इज, इसके अकॉर्डिंग आ गई, ठीक है, आ गई भाई। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे कौन सा है, ये रहा हु। हु किसके लिए आया है, हु आया है हमारा सब्जेक्ट के लिए। हु क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन रिलेटिव कैसे हुआ, रिलेशन बता रहा है, किससे रिलेशन बता रहा है, मैनेजर से बता रहा है। तो यहाँ पे जो सिंगुलर जो वर्ब है वो कैसे आ जाएगी, सिंगुलर। क्यों आएगी सिंगुलर, क्योंकि सेल्स मैनेजर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। सब्जेक्ट्स द सेल्स मैनेजर, रिसर्चर, वर्ब इज और स्पेंड। सब्जेक्ट क्या है, द सेल्स मैनेजर एंड रिसर्चर, और यहाँ पे वर्ब्स आ गई इज एंड स्पेंड, दोनों ही सिंगुलर है। सेल्स मैनेजर्स आर गुड रिसर्चर्स हु स्पेंड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम सर्फिंग द वेब फॉर इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सेम, कितना मीन्स दिस इज कॉल्ड द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज, हाउ ब्यूटीफुली यू हैव चेंज टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द दिस ग्रामेटिकल कंसेप्ट। सेल्स मैनेजर्स, इसके साथ आ गया आर, प्लूरल हो गया, ठीक है। मैं दूसरा ले लेती हूँ, एक मिनट। ये हो गया हमारा आर, सेल्स मैनेजर्स, ये हो गया आर, इसके साथ आ गया गुड रिसर्चर्स हु, और ये हो गया हमारा हु रिसर्चर। यहाँ पर भी देखो क्या है, रिसर्चर के साथ हुआ है, बट रिसर्चर भी अगेन इट इज, ये है तो यही सेल्स मैनेजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, स्पेंड, और ये कैसी आई है वर्ब, प्लूरल वर्ब आई है अकॉर्डिंग टू द मैनेजर्स। वर्ब्स हैं आर और स्पेंड, यानी कि यहाँ पे हमारी कैसी वर्ब्स हैं, ये प्लूरल वर्ब्स हैं और ये सिंगुलर वर्ब्स हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। Once again, sometimes the pronoun who, that or which is subject of the verb in the middle of the sentence। कभी कभी ये बीच में आते हैं, ठीक है, and the verb in the middle of the sentence, the pronouns who, that and which become singular or plural according to the noun directly in front of them। जो भी who, that या which अगर जो verb के बीच में आ रहे हैं, in the middle of the sentence, बीच में अगर आ रहे हैं, वो किससे रिलेट कर जाते हैं, directly in front of them क्या आता है, जो noun। प्रोनाउन किसको रिप्लेस करता है, किसके बारे में बताता है, नाउन के बारे में बताएगा। नाउन क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। सो इफ दैट नाउन इज सिंगुलर यूज अ सिंगुलर वर्ब, इफ इट इज प्लूरल यूज अ प्लूरल वर्ब। अगर सिंगुलर है जो जिस नाउन से आप क्रिएट कर रहे हो, उसको रिलेट कर रहे हो, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देखो। सारा इज द साइंटिस्ट हु राइट्स द रिपोर्ट्स। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट सारा है, ठीक है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया है, सारा के लिए आया है। राइट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा,
writes the reports. ठीक है. Next, the word in front of who is scientist, which is singular. ठीक है. And ये रहा who is scientist and therefore use the singular verb writes. यहाँ पे क्या आएगी? Write होगी singular verb. He is one of the man who does or do the verb. The verb word at the front of who is man. हु के पास में क्या है? हु के देखो, हु के पास में क्या है? मैन. ये क्या है? नाउन है. यहाँ पे साइंटिस्ट क्या था? नाउन. यही तो हमने देखा था उधर कि जो नाउन है उसके पास में वो आपको देखना है, उससे रिलेट करना है आपको और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लिखनी है. यहाँ पे क्या है? ही आया है. ही कौन है? ही इज वन ऑफ द मैन. उसको बताया कि इज वन ऑफ द मैन हु. तो हु किसके अकॉर्डिंग आएगा? मैन के अकॉर्डिंग आएगा. मैन कैसा है? प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आ जाएगी. एंड दैट्स व्हाई द वर्ब विल कम डू. ये हमारी राइट वर्ब होगी. आई होप इट इज क्लियर. This may seem a bit confusing at first, but there is a way to get the right every time. थोड़ा सा confusion लग रहा है भाई, ठीक है, कि ऊपर आया था scientist who, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, दो चीज़ें हमको देखनी पड़ रही है. देखो verb दो आ रही हैं. एक तो हो गई is जो इसके अकॉर्डिंग आ रही है, एक हो गई who writes, यानी कि helping verb और main verb. जहाँ पे relative pronoun आएगा वहाँ पे दो verb आएंगे, helping main या दोनों main हो सकती हैं, तो उसमें थोड़ा सा confusion हो जाता है. If you find who, which or that introducing a dependent clause like in the example above. अगर देखो who, which और that, अगर ये dependent clause को बता रहे हैं, dependent और independent मतलब sentence जहाँ पे दो होते हैं, दो पार्ट होते हैं ना. अगर किसी sentence के दो पार्ट कैसे होंगे? मैंने बताया हर sentence के लिए एक verb होनी जरूरी है. एक verb, एक subject, एक sentence हो गया. अभी यहाँ पे देखो कैसे आ रही थी, एक subject एक verb, यानी एक sentence ये है, एक subject और एक verb. ये हो गया, ये इसकी verb है और ये इसकी verb है, तो दो पार्ट हो गए ना. दो subject और दो verb आ रहे हैं, दो पार्ट हो गए. तो उसमें जो दो पार्ट होते हैं उनको आप क्लॉज बोलते हो. एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट डजंट नीड एनीवन एल्स. एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज दैट नीड समथिंग. जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो हमारा, उसी में हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आता है. लुक एट द वर्ड राइट इन फ्रंट ऑफ, यूजुअली दैट द वर्ड इट टेक्स द प्लेस ऑफ. जो वर्ड के राइट इन फ्रंट ऑफ, जो बिल्कुल उसके सामने है, उसको हमें देखना चाहिए. डिसाइड इफ द वर्ड इज सिंगुलर और प्लूरल, दैट विल टेल यू वेदर हु, व्हिच और दैट इज सिंगुलर. आपको वो वर्ड देखना है कि वो वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी. मेक द वर्ब अग्री एंड दैट सॉल्व इट. उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने ये देखा था ना, हु, इसके पास में क्या आ रहा है? मैन कैसा है? प्लूरल वर्ब आ जाएगी. सिंपल. यहाँ पे हु के साथ क्या आया था? सेंटेंस के, साइंटिस्ट के लिए आया था. साइंटिस्ट कैसा है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी. कंफ्यूजन नहीं होगा. वन ऑफ द डैश कॉजेस प्रॉब्लम. अब ये देखो यहाँ पे वन ऑफ द, जो सेंटेंस वन ऑफ द से शुरू होते हैं, वन ऑफ द क्या है? ये सब्जेक्ट्स. अभी यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब कौन कर पड़े, तो डिफरेंट सब्जेक्ट में आपको बता रही हूँ. तो एक सब्जेक्ट आता है वन ऑफ द, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. जैसे सैंडर्स इज वन ऑफ द काउंसिल मेंबर्स हु अपोज द प्लान. अभी यहाँ पे हु रेफर टू द प्लूरल मेंबर. ये जो हु है, हमने देखो यहाँ पे क्या देखा? हु. अब आपको कैसे पता चलेगा हु किसके साथ आ रहा है? मेंबर्स. मेंबर्स क्या है? नाउन. नाउन कैसा है? ये हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे ये आ गई प्लूरल वर्ब. यहाँ पे क्या है? सेंडर्स इज, ये नेम है भाई, कंफ्यूज नहीं करना कि एस है. सेंडर्स क्या है? इट इज अ नेम. ये यहाँ पे एक नेम है, इट इज अ नेम. एग्जाम्पल्स में ऐसे आते हैं. सेवरल काउंसिल मेंबर्स अपोज द प्लान. यहाँ पे क्या हुआ? सेवरल काउंसिल मेंबर्स, और ये अपोज, यानी कि हु के पास क्या आ रहा है? मेंबर्स आ रहा है, और ये कैसा है? प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी. सेंडर्स इज द ओनली वन ऑफ द काउंसिल मेंबर्स हु अपोजेस द प्लान. सेंडर्स, अब देखो यहाँ पे क्या है? सेंडर इज वन ऑफ द काउंसिल मेंबर्स हु अपोज द प्लान. अभी यहाँ पे क्या था? यहाँ है सेंडर्स इज द, यहाँ पे ये इज आ गया इस सेंडर्स के लिए. द ओनली वन, यहाँ पे सिर्फ एक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, और कोई है ही नहीं काउंसिल मेंबर्स में. हु रेफर्स टू वन, तो यहाँ पे हु किसको रेफर कर रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या था? सेंटर इज वन ऑफ द काउंसिल मेंबर्स. देखो सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे पहले हम, उसके बाद पता चलेगा. बिल्कुल भी आपको डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट यहाँ पे डिफरेंस है. यहाँ पर ऑफ द काउंसिल है, यहाँ पर ओनली आ रहा है, द ओनली. प्लीज इसको ध्यान से देखिए, ये रहा डिफरेंस.
यू आर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, किसी और को नहीं दिखे, आपको तो दिखना चाहिए ना, ये रहा डिफरेंस एंड इट डिफरेंस क्रिएट्स द थिंग, ठीक है, यही आपको बताएगा क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जो हु है वो सिर्फ सेंडर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंडर सिर्फ एक है क्योंकि और कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर कैसी आएगी हमारी वर्ब, यहाँ पर हमारी वर्ब जो आएगी वो आएगी सिंगुलर। देयर इज ओनली वन काउंसिल मेंबर, सिर्फ एक है, सेंडर्स एंड अपोजिंग द प्लान, ठीक है, अपोजिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अपोजिस, ठीक है, ये इसको क्रॉस कर दिया है मैंने, दूसरे कलर से लिख देती हूँ, ये यहाँ पे क्या आएगा अपोजिस, ठीक है। आगे चलते हैं, आई होप इट इज क्लियर नाउ। वन ऑफ द, उसके बाद अगर प्लूरल है तो प्लूरल देखेंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर देखेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक्सरसाइज। चलो अभी हमारे जितने भी कंसेप्ट थे, जो मेन कंसेप्ट थे, दैट हैव बीन कंप्लीटेड। अब क्या करना है भाई, कंसेप्ट को एक बार पढ़ लो, ठीक है, उसका वो फाउंडेशन होता है आपका, जस्ट कंप्लीट दैट एंड देन डू द प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, दैट इज, और कुछ नहीं करना है। ईदर द फिजिशियंस इन दिस हॉस्पिटल or the chief administrator is or are going to have to make decisions। अब यहाँ पे देखो किससे शुरू है, क्या आ रहा है भाई, ये कंसेप्ट हमारा, ये देखो ईदर। ईदर का मतलब क्या हुआ, ईदर कैसा होता है, सिंगुलर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, is or are my boss or my sisters in the union going to win his grievance। देखो my boss एंड माई सिस्टर, दो सब्जेक्ट हो गए। कंसेप्ट क्या है, और में क्या था, वट एवर द सब्जेक्ट इज नियरर टू द वर्ब, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। बॉस कैसा है, बॉस सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। नेक्स्ट, सम ऑफ द वोट्स सीम टू हैव बीन मिसकाउंटेड। क्या है सब्जेक्ट, सम ऑफ द वोट्स। वोट्स कैसे होते हैं, वोट्स होते हैं काउंटेबल नाउन, यू कैन काउंट द वोट्स। अगर काउंटेबल नाउन है और वोट्स एस लगा है यानी कि ये प्लूरल है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेम। आई होप इट इज क्लियर। इस तरह की एक्सरसाइज मीन्स ये जो एक्सरसाइज है, इट इज गिवन विद द आंसर, बट ट्राई टू डू दीज एक्सरसाइज एट योर ओन फर्स्ट एंड देन टेली द आंसर्स। आंसर्स टेली करके आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, बट यू विल नॉट केम टू नो यू विल नॉट कम टू नो कि क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। तो पहले ट्राई करो करने की। द टॉर्नेडोज, आगे देखते हैं, द टॉर्नेडोज दैट टीयर थ्रू दिस कंट्री एवरी स्प्रिंग आर or is more than just a nuisance। टॉर्नेडोज, तूफान जो होते हैं हमारे यहाँ पे, देखो इसको कैसे, अभी हमको नहीं समझ आ रहा है तो इट या दे करके बोलो, द टॉर्नेडोज। बहुत सारे तूफान आते हैं, तो ये कैसा रिगार्ड किया जाएगा, आपका प्लूरल कैटेगरी में आएगा। एवरीवन सेलेक्टेड टू सर्व ऑन दिस ज्यूरी हैज और हैव टू बी विलिंग टू गिव अप इन लॉट ऑफ टाइम। एवरीवन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब विल कम। कारा वॉल्टर्स टुगेदर विद his teammates presents or present a formidable opponent on the basketball court। So formidable opponent on the basketball court, it is, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, किससे जुड़ा हुआ है, टुगेदर विद, इससे जुड़ा हुआ है एक हमारा ये रहा सब्जेक्ट। एंड कारा वोल्टर, जब भी टुगेदर विद आता है ऑलवेज इट इज रिगार्डेड एज द सिंगुलर, अलोंग विद, एज वेल एज, ठीक है, टुगेदर विद, ये सारे हमारे सिंगुलर में आते हैं, तो प्रेजेंस आ जाएगा। नेक्स्ट, ही सीम्स टू फॉरगेट दैट देयर डैश things to be done before he can graduate। he seems to forget that there, यहाँ पे he नहीं है सब्जेक्ट, ठीक है, there सब्जेक्ट नहीं है, क्या है, things। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ जाएगी। There however has to be some people left in that town after yesterday's flood। people, some people again, ये कैसा है, काउंटेबल। सम के बाद क्या होता है, हमको देखना पड़ता है कि भाई जो नाउन आ रहा है वो कैसा है, काउंटेबल नाउन है, यानी कि ये किस में आ जाएगा, पीपल विल रिगार्ड एज प्लूरल, तो प्लूरल आ जाएगा। सम ऑफ द ग्रेन अपीयर टू बी कंटामिनेटेड। अब देखो ये सम ऑफ द पीपल आया, यहाँ पे आया सम ऑफ द ग्रेन, ये कैसा है, अनकाउंटेबल। कैन यू काउंट, आप कर सकते हो, मैं आपको ये 1 सैक राइस या एक बोरी गेहूं दे दूं, आप कर सकते हो, नहीं कर सकते ना भाई, उसको मेजर कर सकते हैं, तो यहाँ पे किस में आएगा, सिंगुलर यूनिट में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपीयर्स। 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स इज और आर अगेंस्ट द ट्यूशन हाइक। देखो 3/4 ये फ्रैक्शन या परसेंटेज जब भी आता है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज।
आगे देखो भाई ये क्या आ रहा है, 3/4 से नहीं समझ आ रहा, ठीक है नहीं समझ आ रहा, आगे देखो स्टूडेंट्स किस में आएगा, काउंटेबल कैटेगरी में आएगा, और यहाँ पे 3/4 है यानी कि मोर देन 1 भी है। अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल होता तो यहाँ पे सिंगुलर आता, बट अभी यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, एंड दैट्स इट। ठीक है, आपके भाई रिलैक्सेशन के लिए आई हैव गिवन द लिस्ट ऑफ द आंसर्स एज वेल। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर, द बेसिक, द फाउंडेशन, द रूल्स एंड रेगुलेशन सब मैंने करा दिया है विद अ लिटिल प्रैक्टिस। नाउ डू द प्रैक्टिस योरसेल्फ as much as you can do. That's it for this video. We will meet with the next topic in next video.